कांवड़ रूट पर फर्जी दुकानों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सपा और कांग्रेस के नेताओं में कांवड़ियों का अपमान करने को लेकर कंपटीशन मचा हुआ है। सपा के नेता तो चेकिंग करने वालों को आतंकवादी तक कह दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ के खिलाफ फिर एक्टिव हुए सनातन विरोधी नेता। सेक्युलरिज्म के नाम पर शुरू की नफरती बयानबाजी। कांवड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर सनातनी जागरूकता से इंडी गठबंधन के नेता हैरान और परेशान हैं। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले नेता उन लोगों के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान छिपाकर ढाबा चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने जहर भरा बयान दिया है। हसन ने सारी हदें पार करते हुए कांवड़ मार्ग पर पहचान बताने की मांग को पहलगाम के आतंकी हमलों से जोड़ दिया। हसन ने कहा कि जिस तरह से आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछा था, उसी तरह से कांवड़ रूट पर दुकानदारों से उनकी पहचान पूछी जा रही है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? नहीं, बेवकूफ है वो। इस तरह की बातें जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी इस तरह की बात करेगा। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ढाबे पकड़े गए हैं जिनके मालिक अपनी असल पहचान छिपाकर कारोबार करते हैं। ऐसे कारोबारियों की पहचान बेनकाब करने के लिए कई संगठनों ने अभियान चलाया है। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। कि जो स्वार्थी आदमी होता है वो किसी भी कार्य को करने में दोष नहीं समझता, केवल वो अपना स्वार्थ समझता है। ऐसे ही ये लोग राजनेता है। इन्हें न तो इससे देश से कोई लेना देना और न सनातन धर्म से कोई लेना देना। इन्हें केवल अपनी राजनीति से लेना है और कुर्सी की प्राप्ति के लिए ये सनातन धर्म को गाली देने लग जाएं। लड़ाई मुस्लिम तुष्टीकरण की हो तो कांग्रेस नेता भला पीछे कहां रहने वाले थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भी वोट बैंक की इस लड़ाई में कूद पड़े। दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। पहलगाम के आतंकी हमले की घटना को जिस प्रकार से अंडरमाइन भी किया जा रहा है, उसके ऊपर राजनीति भी की जा रही है और हिंदुओं का अपमान बन चुका है कांग्रेस और समाजवादी की ओनली पहचान। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में खाने पीने में मिलावट की खबरों के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और हिंदुवादी संगठन बेहद सतर्क हैं। योगी सरकार ने पिछले साल दुकानों पर मालिकों का नाम चस्पा करना अनिवार्य कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांवड़ रूट पर फर्जी दुकानों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सपा और कांग्रेस के नेताओं में कांवड़ियों का अपमान करने को लेकर कंपटीशन मचा हुआ है। सपा के नेता तो चेकिंग करने वालों को आतंकवादी तक कह दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ के खिलाफ फिर एक्टिव हुए सनातन विरोधी नेता। सेक्युलरिज्म के नाम पर शुरू की नफरती बयानबाजी। कांवड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर सनातनी जागरूकता से इंडी गठबंधन के नेता हैरान और परेशान हैं। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले नेता उन लोगों के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान छिपाकर ढाबा चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने जहर भरा बयान दिया है। हसन ने सारी हदें पार करते हुए कांवड़ मार्ग पर पहचान बताने की मांग को पहलगाम के आतंकी हमलों से जोड़ दिया। हसन ने कहा कि जिस तरह से आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछा था, उसी तरह से कांवड़ रूट पर दुकानदारों से उनकी पहचान पूछी जा रही है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें
और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? नहीं, बेवकूफ़ है वो। इस तरह की बातें जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी इस तरह की बात करेगा। दरअसल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई ऐसे ढाबे पकड़े गए हैं जिनके मालिक अपनी असल पहचान छिपाकर कारोबार करते हैं। ऐसे कारोबारियों की पहचान बेनकाब करने के लिए कई संगठनों ने अभियान चलाया है। ये लोग असल में संस्कृति को, साझा विरासत को नष्ट करना चाहते हैं। भक्ति में सरोवर जो लोग आते हैं उनकी सेवा के अंदर सब लोग लगे रहते हैं। वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों से गुजरते हैं, मुसलमान भी तमाम खड़े होकर के उनकी सेवा करने का काम करते हैं। कि जो स्वार्थी आदमी होता है वो किसी भी कार्य को करने में दोष नहीं समझता, केवल वो अपना स्वार्थ समझता है। ऐसे ही ये लोग राजनेता है। इन्हें न तो इससे देश से कोई लेना देना और न सनातन धर्म से कोई लेना देना। इन्हें केवल अपनी राजनीति से लेना है और कुर्सी की प्राप्ति के लिए ये सनातन धर्म को गाली देने लग जाएं। लड़ाई मुस्लिम तुष्टीकरण की हो तो कांग्रेस नेता भला पीछे कहां रहने वाले थे। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह भी वोट बैंक की इस लड़ाई में कूद पड़े। दिग्विजय सिंह ने कांवड़ यात्रा के औचित्य पर ही सवाल उठा दिए। ऐसा है, ये राज्य सरकार अगर कांवड़ यात्रा के लिए सुविधा प्रदान करती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दूसरी बात यह है कि कांवड़ यात्रा के माध्यम से आप एक नफरत का माहौल पैदा करें समाज में, वो उचित नहीं है। पहलगाम के आतंकी हमले की घटना को जिस प्रकार से अंडरमाइन भी किया जा रहा है, उसके ऊपर राजनीति भी की जा रही है और हिंदुओं का अपमान बन चुका है कांग्रेस और समाजवादी की ओनली पहचान। आपको बता दें कि पिछले कुछ सालों में खाने पीने में मिलावट की खबरों के बाद कांवड़ यात्रा को लेकर सरकार और हिंदूवादी संगठन बेहद सतर्क हैं। योगी सरकार ने पिछले साल दुकानों पर मालिकों का नाम चस्पा करना अनिवार्य कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कांवड़ रूट पर फर्जी दुकानों को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। सपा और कांग्रेस के नेताओं में कांवड़ियों का अपमान करने को लेकर कंपटीशन मचा हुआ है। सपा के नेता तो चेकिंग करने वालों को आतंकवादी तक कह दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कांवड़ के खिलाफ फिर एक्टिव हुए सनातन विरोधी नेता। सेक्युलरिज्म के नाम पर शुरू की नफरती बयानबाजी। कांवड़ यात्रा की पवित्रता को लेकर सनातनी जागरूकता से इंडी गठबंधन के नेता हैरान और परेशान हैं। मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले नेता उन लोगों के समर्थन में उठ खड़े हुए हैं जो कांवड़ यात्रा मार्ग पर पहचान छिपाकर ढाबा चला रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद एसटी हसन ने जहर भरा बयान दिया है। हसन ने सारी हदें पार करते हुए कांवड़ मार्ग पर पहचान बताने की मांग को पहलगाम के आतंकी हमलों से जोड़ दिया। हसन ने कहा कि जिस तरह से आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछा था, उसी तरह से कांवड़ रूट पर दुकानदारों से उनकी पहचान पूछी जा रही है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? नहीं, बेवकूफ़ है वो। इस तरह की बातें जो है वो मुझे नहीं लगता कि कोई समझदार आदमी इस तरह की बात करेगा।